आत्मा के कारण, आत्मा का जब तक संयोग है तब तक इसमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है। जैसे ही आत्मा का वियोग हो जाता है इस शरीर से, पता चल जाता है कि इसमें और जो है लकड़ी आदि जो होते हैं जड़ पदार्थ, उसमें कोई भेद नहीं है। एक भजन भी गाते हैं कि हाड़ जल रहे जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जल रहे जैसे घासा। उस समय तो ऐसे जलते हैं जैसे कि हाड़ वैसे जलते हैं जैसे बन की लकड़ी जलती है, केस ऐसे जलते हैं जैसे घास। तो क्या अंतर है? तो जैसे बाहरी जगत जो है वो पांच भौतिक है, वैसे ये शरीर भी पांच भौतिक है। जैसे बाहरी ईंट पत्थर लकड़ी इत्यादि जड़ पदार्थ हैं, वैसे शरीर भी जड़ पदार्थ है। तो इस प्रकार से ये लोग नहीं समझ पाते, दया के पात्र, इसलिए भगवान ने कहा अल्प बुद्धयः, ये अल्प बुद्धि वाले। और प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः, यह उग्र कर्माणः, उग्र कर्माण अर्थात क्रूर कर्माणः, ऐसे लोग क्रूर कर्मी होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इनके मत में शरीर ही आत्मा है और ये शरीर तो उनको दिख रहा है कि सब लोग मर रहे हैं तो हम भी मरेंगे, हमारा भी शरीर गया, यानी कि शरीर ही आत्मा है तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। ये कहने का तात्पर्य है कि यही एक जन्म है, यही पहला है और यही अंतिम है, अब आगे कुछ आना जाना नहीं है। इसलिए जैसा भी हो, जितना भी सुख करना हो वो भोग लो, क्योंकि आगे ये जीवन पुनः नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वह दृष्टि रखने वाले क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। एन केन प्रकारेण, वो किसी के धन का हरण करेंगे, किसी के शील का हरण करेंगे अपने को सुखी बनाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति क्रूर कर्माणा, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। और क्षयाय जगतः क्षयाय, जगत के नाश के लिए प्रभवंती उत्पन्न होते हैं। इनका जन्म का एकमात्र उद्देश्य जगत का नाश करना होता है। ये जगत के अहित में ले, यानी मानो ये जगत के शत्रु हैं, ये असुर स्वभाव वाले जगत के शत्रु हैं। जगत के नाश के लिए इनका जन्म होता है, ये असुर हैं। ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्र का अवलंबन लेकर के। और भी क्या क्या है, इनकी पहचान कैसे हो सकती है? तो भगवान करेंगे काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। भगवान कह रहे हैं कि दुष्पुरम कामम आश्रित्य, दुष्पुरम अर्थात कभी भी पूर्ति नहीं होने वाली काम, ऐसी कामनाएं हैं जो लौकिक कामनाएं हैं, जो इंद्रियों से सुख भोगने की जो कामना है, ये कामना कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए इसको भगवान ने कहा दुष्पुरम, किसी प्रकार से पूर्ण नहीं हो सकती, किसी की आज तक हुई नहीं है। इसलिए जो लौकिक कामनाएं हैं, ऐन्द्रिक सुखोपभोग की जो कामनाएं हैं, वह कामनाएं किसी की पूर्ति आज तक से हुई नहीं। आज तक से नहीं हुई तो आगे क्या होगी? हो ही नहीं सकती। न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। काम उपभोग से काम की पूर्ति नहीं होती, काम वासनाएं तृप्त नहीं होती, उससे संतुष्ट कोई नहीं हुआ आज तक से। ये वैसा ही प्रयास है जैसे अग्नि में घृत डाल करके अग्नि को शांत होने की चेष्टा कोई करे, ये चेष्टा वैसे ही। इसलिए ऐन्द्रिक सुखोभोग से उस सुख की कामनाएं मिट जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कामनाओं के भोग से और ही कामनाएं बढ़ती है, काम से काम ही जन्म लेता है, प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये दुष्पुरम, ये कभी पूर्ति होने वाली नहीं। और ऐसे कामनाओं जो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है और उसी के पूर्ति में ये लोग दंभ मान से युक्त होकर, दंभ मान और मद से युक्त होकर लगे रहते हैं कि अब मैं कर लूंगा, और कर तो पाते नहीं, कोई नहीं कर पाया आज तक से। इस जगत के पूरा भोग ऐश्वर्य किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वो परिपूर्ण नहीं होगा। पूरी धरती को किसी एक व्यक्ति के लिए दे दिया जाए कि जाओ निष्कंटक राज करो, अब तुम ही हो इस धरती का मालिक, तो भी वो चंद्रमा पर जाने का प्रयास करेगा, वो दूसरे ग्रह को अब खोजेगा, उसकी संतुष्टि नहीं होगी। आज तक से किसी की हुई नहीं तो उसकी क्या होगी? किसी की नहीं होगी। तो लौकिक कामनाओं का नाश नहीं हो सकता, लौकिक कामनाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती,
उससे और कामनाएं बढ़ती जाती है, उससे और पिपासा, भोग की लालसा बढ़ती जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने निर्देश किया कि न भोगाद्राग शांति मुनिवत, भोग से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। योग से ही तृप्त हो सकता है, अध्यात्म से ही तृप्त हो सकता है, भगवत भक्ति से ही तृप्त हो सकता है। भोग से तो कोई भी आज तक तृप्त नहीं हुआ। और जब तक से तृप्ति नहीं मिलती तब तक से सुख नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति आधा अधूरा खाए, उसको भोजन कराया जाए और आधा ही खिलाया जाए, तो उसको कैसा लगता है? उसका अच्छा नहीं लगता। उसका जी ललच कर रह जाता है कि अभी और जब तृप्त हो जाता है तब उसको आनंद आता है। इसलिए भोजन तब तक करते हैं जब तक तृप्त न हो जाए, और तृप्ति के बाद एक सुख मिलता है, वही अंतिम सुख है भोजन के दृष्टिकोण से। तो जब तक तृप्ति नहीं तब तक भोजन चलता ही रहता है, और तृप्ति के बाद भोजन का विश्राम हो जाता है। और कामनाओं की तृप्ति आज तक किसी के द्वारा हुई नहीं। किसी को कितना भी पैसा दे दिया जाए तो उसको पूर्ति होगी नहीं, क्योंकि पैसे से, रुपए से, धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से किसी के आज तक पेट भरा नहीं। तो इसलिए जब पूर्ति हुई नहीं तो उसको सुख कैसे मिलेगा? वो तृप्त ही नहीं हुआ, और ऐसा कर रहा है। तो ऐसा करने से तृप्ति जब तक होगी नहीं तब तक सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि तृप्ति में ही सुख है और उसको तृप्ति हुई नहीं तो सुख कहाँ मिला? वो मानव पूरा जीवन दुखी ही रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति थोड़े से रुपए और थोड़े से ऐश्वर्य में ही संतुष्ट है, और कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए में भी संतुष्ट नहीं है, तो जो कम पैसे में सुखी है, संतुष्ट है, वो करोड़ों की अपेक्षा अधिक सुखमय है। तो इस प्रकार से जो है दंभ मान आदि से युक्त होकर के ये लोग, आश्रित प्रवृत्ति के लोग, उन्हीं लौकिक कामनाओं के पूर्ति में लगे रहते हैं, और उनको लगता है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन तृप्त हो नहीं पाते और मोह में पड़े हैं। इसलिए मोहाद गृहीत्वा असद्ग्रहान, अज्ञान के कारण, मोह के कारण इन्होंने असद आचरण को धारण किया है। असद्ग्रहान, मिथ्या आग्रहों को पाल रखा है कि मैं लौकिक सुखोभोग से मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा, ऐसा करके मिथ्या आग्रह पाल रखे हैं। और ऐसे मोहाद असद्ग्रहान गृहीत्वा असुचि व्रता, ये असुचि व्रत वाले होते हैं। इनके व्रत, इनके संकल्प मिथ्या ही होते हैं, अपवित्र ही होते हैं। इसलिए ऐसे लोग को असुचि व्रता कहा भगवान ने, भ्रष्ट आचरणों में प्रवृत्त होते हैं। और आगे भी भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 11 में, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। करेगा अपरिमेयाम चिंताम, ये किस प्रकार के चिंता में डूबे हुए हैं? अपरिमेयाम चिंता, अपरिमित चिंता, असंख्य चिंता है इनके पास, क्योंकि जगत की कामना है और जगत में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। एक ही वस्तु में जाए हैं तो उसी वस्तु की इतनी क्वालिटियां हैं, इतने भेद हैं उसके, कि वहां व्यक्ति उसी में भ्रमित हो जाएगा। किसको किसको ग्रहण करेगा, कहाँ क्या क्या खरीदेगा। कंपनी वाले तो इतने प्रोडक्ट बना देते हैं, एक ही प्रोडक्ट के इतने विभाग कर देते हैं। तो वहां जाइए, देखते रहिए क्या क्या खरीदेंगे। और इतने विषय हैं, उन विषयों के असंख्य प्रभेद हैं, और सबको प्राप्त करने की करिए चेष्टा, तो चिंता ही होगी। तो ऐसे अपरिमित चिंता, असंख्य चिंता से युक्त होकर के, और इनकी चिंता कब तक लगी रहती है? तो भगवान ने कहा प्रलयांताम मरणांताम, मरण पर्यंत ये चिंता लगी रहती है उनकी, ये कभी निवृत्त नहीं होती। तो ऐसे मरण पर्यंत असंख्य चिंता में युक्त रहते हैं। इस चिंता से उपाश्रिता युक्त होकर के इसको आश्रय लेने वाले लोग होते हैं। और कामोपभोग परमा, केवल उनको काम वासनाओं की पूर्ति करना, उसी वही ध्येय है, वही उनका परम गंतव्य है, उसी में लगे रहते हैं। तो कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, उनके जीवन में
निश्चय हो गया है कि बस इतना ही जगत है, कामोपभोग करिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करिए, जो जो भी कामना आवे उसकी पूर्ति कर दीजिए, बस यही जीवन का मूल प्रयोजन है। जो मन में आवे वो कर लीजिए, जो मन में आवे उसको कर दीजिए, और उसको करके जो भी सुख मिलेगा इतना ही सुख है। इसके अलावा कोई ये इंद्रिय निग्रह का तो उनके यहाँ बात ही नहीं है। स्वेच्छाचारी होते हैं, इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ करके, और मिथ्याचार और अनाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि में प्रवृत्त रहते हैं। तो और वही उतना जीवन का वही ध्येय मान देंगे, एतावदिति निश्चिता, इतना ही है बस, ऐसा निश्चय कर लिया जिन्होंने, ये सब असुर स्वभाव वाले लोग हैं। और भी आगे भगवान कह रहे हैं, आशा पाशसतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। कह रहे हैं भगवान की आशा पाशसतैर्बद्धाः, आशा रूपी पास से, और कैसे आशा, सैकड़ों आशाएं, सैकड़ों आशा रूपी पास से ये बंधे हुए होते हैं, और सैकड़ों आशा रूपी पास से बंधे होने के कारण इनको नाना प्रकार के काम होते हैं, कामनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जितनी आशा पाल रखेंगे उतनी ही कामनाएं, और कामनाएं की जब पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है उनको, तो काम होगा तो क्रोध आएगा ही। नाना प्रकार की आशा बांध रखे हैं, मिथ्या आशा, मिथ्या आशा बांध रखे, जगत की आशा ही मिथ्या, जगत ही चूंकि मिथ्या है इसलिए उसकी आशा भी मिथ्या ही होती है। इसे जगत की आशा नहीं करनी चाहिए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट होकर के और भगवत प्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जन्म ही ना हो, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, सब तो चलता ही रहेगा, इसलिए उधर ध्यान होना चाहिए। और उधर ध्यान दे करके यदि लौकिक उत्कर्ष में भी कोई ध्यान दे रहा है तब तो कोई क्षति नहीं है। उधर से ध्यान को बिल्कुल हटा करके और केवल भौतिक उत्कर्ष में लगा है तो वो ठीक नहीं। इसलिए निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, परम पूज्य महाराज श्री का एक वचन है कि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि प्रवृत्ति के मूल में निवृत्ति होना चाहिए। हमें मूल में समझना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भगवान के नाते सब कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और इस प्रकार से लौकिक उत्कर्ष में लगे हुए हैं, तब तो कोई बाधा नहीं है। और उनको भुला करके, परम उद्देश्य, परम ध्येय परमात्मा को भुला करके और फिर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोग नाना प्रकार के आशाओं से जकड़े हुए हैं, सैकड़ों आशाएं पाल रखे हैं, उनसे बंधे हुए हैं। आशा को पाश कहा भगवान ने, ये बांध लेती है, जकड़ लेती है, और आशा का कोई अंत तो है नहीं। एक व्यक्ति कोई भी आशा कर सकता है, एक व्यक्ति कोई भी आशा कर सकता है। एक साधारण सा व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री बनने का आशा भी पाल सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। एक व्यक्ति था हमारे साथ, तो पढ़ता था, वो जो है कहता था कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई, प्रधानमंत्री वो पूत के पांव, कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो बनने वाला होता है वो बचपन से दिख जाता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, वो अलग ही विलक्षण स्वभाव का होता है। उसके अंदर नेतृत्व की भूमिका होती है, जिसमें कुछ है नहीं, न नेतृत्व की भूमिका है, न ज्ञान है, न कर्तृत्व है। और ऐसा व्यक्ति कहे कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, तो उस पर लोग हंसेंगे ही। भाई, कर्म तो कुछ तुम्हारा दिख नहीं रहा, ना स्वभाव है, खा रहे, सो रहे, पड़े हुए और कह रहे हो कि जो है हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो अब ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी पाल सकता है। गांव में सोए सोए व्यक्ति जो है और ये कह दे कि मेरे को तो करोड़पति बनना है। अरे सोए हुए हो, कर रहे, सोच रहे, ख्याल देख रहे, इसको बोलते ख्याली पुलाव पकाना। वैसा कर्तृत्व तो होना चाहिए, वो सब दिख जाता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, एक कहावत कही जाती है कि जो पौधा होनहार होता है उसके चिकने चिकने पत्ते होते हैं, वो पता चल जाता है बचपन से ही। जब छोटा रहता है उसी समय पता चल जाता है कि आगे जाकर के बहुत विकास करेगा।
परंतु ऐसी मिथ्या धारणाएं बना ले, मिथ्या आशा पाल रखें, तो आशा करने में तो स्वतंत्र सब व्यक्ति कुछ भी आशा करता है। अब जो आशा की पूर्ति तो होगी नहीं, क्योंकि आप अनंत आशा कर सकते हैं और अनंत आशाएं जो हैं मिथ्या आशाएं हैं, जगत की आशाएं हैं, वो पूर्ति होने वाले तो है नहीं। और जब पूर्ति नहीं होगी तो क्या होता है? बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए नाना प्रकार की आशाएं पाल रखना। हाँ, भगवान को जो कराना है वो तो करा ही देंगे, और सब करते हुए भी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना और खूब करें, खूब भगवान पर छोड़ देंगे, जो कराना वो कराएंगे। लेकिन उसमें भी आशा पाल रखना, यदि पाल रखे हैं और यदि वो पूर्ति नहीं होती है तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए महर्षि सांख्यकार ने, महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया और कहा कि निराशा सुखी पिंगलावत, और कहा कि निराश हो जाओ। निराश का मतलब आशा छोड़ दो, निराश का मतलब डिप्रेशन नहीं। आशा को छोड़ दिया जिसने वो सुखी हो गया। और दृष्टांत दिया पिंगलावत। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वह रात रात भर अपने प्रेमी के लिए इंतजार करती थी, पर जब बूढ़ी हो गई तो उसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आता। और एक रात तो ऐसा हुआ कि रात रात भर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। ऐसा कई दिन हो गया, कई रात ऐसे हो गए। अचानक उसके मन में आया कि मैं किसके लिए सब कर रही, इन कामी पुरुषों के लिए इन्होंने हमें दुख के अलावा दिया ही क्या है। इतनी आस तो मैं भगवान की करती तो भगवान मिल जाते मेरे को। उस रात उसको वैराग्य हो गया और तुरंत सब फेंक फाक करके चली गई, विरक्त हो गई। और अंत में उसको भगवत दर्शन हुआ, अंत में दर्शन हुआ। इस प्रकार के विरक्त हो गई, सब छोड़ छाड़ कर, और फिर सुखी हो गई। और फिर कोई कष्ट नहीं। वो जो एक दुख था कि ना आते तो उसको कष्ट होता कि आज क्यों नहीं आए, अब वो सुखपूर्वक सोती, भगवान का भजन करते, अब कोई कष्ट नहीं। इसलिए कहते हैं कि जगत के आस छोड़ दे कोई व्यक्ति तो सुखी हो जाए। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो, ऐसा भजन भी गाते। आशा ही करनी है तो भगवान की आशा सबसे श्रेष्ठ आशा है। आलम्बन ही लेना है, आश्रय ही लेना है तो भगवान का आश्रय परम आश्रय है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। ये भगवत रूपी आलम्बन जो है, भगवान रूपी जो आलम्बन है, ये परम श्रेष्ठ आलम्बन है, उत्कृष्ट आलम्बन है। इस आलम्बन को जान करके व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त होता है। इसलिए आशा बहुत ही दुखदायी है। ऐसे असुर स्वभाव वाले व्यक्ति सैकड़ों प्रकार की आशाओं से बंधे हुए होते हैं। और काम, क्योंकि आशा होगी तो कामनाएं होगी, जितनी आशा है उतनी कामनाएं, और कामनाएं की पूर्ति नहीं होती फिर क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो फिर उसमें व्यक्ति जो है किसी को भी अपना मान लेगा कि भाई यही इन्हीं के कारण हमें ये नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा उस समय ऐसा कर दिया। कोई ना कुछ खोज लेता है किसी को दोष ठहराने के लिए, दोषी ठहराने के लिए, और फिर उन्हीं पे बरसने लगता है, उन्हीं पे क्रोधित होने लगता है। माता पिता पर ही क्रोधित होने लगेगा, अपने स्वजनों पर ही क्रोधित होने लगेगा, अपने मित्रों पर ही क्रोधित होने लगेगा। किसी ने ऐसा कर दिया, नहीं तो ये तो ऐसा हो जाता है। तो ये जो है कामना से फिर क्रोध होता है, और काम क्रोध परायण ये होते हैं। और काम भोगार्थम ये क्या करते हैं, अन्यायेन अर्थ संचयान इहन्ते, अन्याय से भी अर्थ संचय करने की चेष्टा करते हैं। यानी कि जिस किसी भी प्रकार से अर्थ मिल जाए, क्योंकि अर्थ ही ऐसा चीज है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी हम खरीद सकते हैं, कुछ भी भोग सामग्री अर्थ से ही तो आता है। इसलिए पैसे के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि पैसा आ जाए तो फिर हम कुछ भी खरीद सकते हैं उससे। अब वो पैसे के लिए अन्यायन अर्थ संचयान, अन्याय से भी यानी कि अधर्म से भी, हिंसा करके, चोरी करके, मिलावट करके, जैसे भी हो पैसा आना चाहिए, ऐसे लोग अन्याय से भी अर्थ संचय करने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो अन्यायन अर्थ संचयान। और भी देखिए इनकी विचित्र महिमा। जब इधर उधर चेष्टा करते हैं तो कैसे कैसे चेष्टा करते हैं।
तो कहते हैं कि इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। ये कहते हैं कि मया अद्य इदम लब्धम, आज तो मैंने इसको ठग करके या मार करके इनका धन हड़प लिया। मया अद्य, आज तो मैंने इसका काम तमाम कर दिया, मार दिया, मार कर धन हरण कर लिया, मर्डर कर दिया। यानी कि रास्ते का जो कहते हैं ना कि कंटक था उसको मैंने खत्म कर दिया और उसका धन हड़प लिया। तो मया अद्य इदम लब्धम, आज तो मैंने ये प्राप्त कर लिया। इमम मनोरथम प्राप्त से, इस मनोरथ को मैं आगे प्राप्त करूंगा। आगे देख रहा है कि इनको तो आज मैंने मार दिया, खत्म कर दिया, इनका धन हड़प लिया, आगे इनका नंबर है, अब इनको भी आगे देखूंगा, इनका भी धन हड़पूंगा मैं। तो इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, ये मनोरथ जो है आगे मैं इसको भी पूरा करूंगा, ये अगला टारगेट है। आज तो इनका मैंने किया काम तमाम, आगे उनका नंबर है। ऐसा ये असुर लोग कहते हैं। और मैं इदम धनम अस्ति पुनः अपि इदम भविष्यति, ये तो धन मेरा हो गया, ये तो इतना तो मेरा हो गया, आगे ये भी मेरा ही होगा। जो इनका दिख रहा है आज इनका दिख रहा है, कल मेरा होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो अब जाना है इस जगत से, अब उसका सीधा ये उद्देश्य होगा कि इनको मारना है, मार करके इनका धन हड़पना है, क्योंकि धन से ही मिलने वाला है सारा सुख। तो इसलिए ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग मरने मारने पर उतारू रहते हैं, और टारगेट लो करके आज इनका, कल उनका नंबर है, परसों उनका नंबर है, और सबको खत्म करना है, सबका धन पर एकाधिकार करना है। और फिर क्या करना है, तो उसके लिए कह रहे हैं, देखिए भगवान, असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कह रहा है कि असौ शत्रु मया हतः, वो शत्रु तो मेरे द्वारा मर गया। और ऐसे व्यक्ति बड़े गर्व के साथ दूसरों को धमकाने के लिए कहता भी है, देखो उनको तो मैं मार दिया, अब आप भी बोल रहे हो समझ जाओ, ऐसे करके धमकाता है। तो असौ शत्रु मया हतः, वह शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया। अपरान अपि हम हनिष्ये, तुम्हारा भी अगला नंबर है, मारूंगा मैं तुमको भी छोड़ूंगा नहीं। इनको तो मैं मार दिया, अब इन लोगों का नंबर है, इनका भी खात्मा तुरंत होने वाला है। ऐसा करके वो धमकाता है और मार भी देता है, मार करके ही धमकाता है। तो असौ शत्रु मया हतः अपरान अपि अहम हनिष्ये अहम ईश्वरः, मैं ही ईश्वर हूँ, कोई ईश्वर नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। हाँ, यदि मेरे शरण में आ जाओ तो फिर निश्चिंत हो जाओ। हम तो कहते हैं कि भगवान के शरण में आ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। वो कहते हैं कोई भगवान नहीं, और यदि जो कोई ऐसा कहेगा तो उसी के ऊपर वो बंदूक तान देगा और कहेगा बोलो भगवान तुमको बचाएंगे। ऐसे लोग हैं। तो कहेगा मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे शरण में आओ, मेरे नाम का जप करो। कहते हैं कि रावण की लंका में सब रावण के अनुकूल ही चलते थे। तो पता चला कि विभीषण है उसी का भाई, वो जो राम राम जप रहा है, और राम हमारा शत्रु है, उस शत्रु का ही जप क्यों कर रहा है। उसको बुलाया और कहा कि ये तुम सुन रहा हो कि जो तुम राम राम जप रहे हो वो हमारा शत्रु है, उसको क्यों जप रहे हो। तो विभीषण बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा कि ये आपको किसने कह दिया कि मैं राम राम जपता हूँ। अरे मैं आपका नाम जप करता हूँ, रा से रावण, म से मंदोदरी, दोनों का साथ साथ में जपता हूँ। आप भैया भाभी का मैं नाम जप करता हूँ, आप मेरे प्रिय हो। दोनों का नाम लेने में गौरव है, लंबा पड़ जाता है, इसलिए दोनों का पहला अक्षर मिला दिया मैंने, रा से रावण, म से मंदोदरी। भैया भाभी आप दोनों में इतनी प्रीति है कि मैं आपके नाम। रावण खुश हो गया, कहा कि बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा ही जप करा करो, और नहीं तो सबको कह दो कि राम राम का जप करें। ऐसा हमने सुना है संतों के द्वारा। तो इस प्रकार से वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरे शरण में आओ, मेरा ही नाम जप करो, मेरी जय जयकार करो, मेरे करने से ही तुम्हारी भलाई। ऐसे असुर प्रकृति के लोग हैं। तो इस प्रकार से अहम ईश्वर भोगी, हम मैं ही इस जगत का भोगता हूं, जो भी उत्तम वस्तु है
उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए वो मेरे को प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। सिद्ध, मैं ही सिद्ध हूं, कोई यहां सिद्ध नहीं है। क्योंकि जिसके पास ताकत आ जाती है और वैभव आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई किसको मैं खरीद न लूंगा, किसको न मैं कर दूंगा, मैं ही सिद्ध हूं। पैसे की गर्मी कहते हैं कि भाई इतनी होती है, वैभव का अहंकार। कोस जन जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही, तुलसीदास ने लिखा है। कौन ऐसा बिरला व्यक्ति होगा जिसके पास ऐश्वर्य आया हो, पद प्रतिष्ठा आई हो और मद न आया हो, अहंकार न आया हो, बहुत विरले लोग। वह तो कोई सिद्ध महर्षि हो सकता है, कर्मयोगी ही हो सकता है, जिसके पास वैभव हो, ऐश्वर्य हो और उसके पास अभिमान न हो, अन्यथा अभिमान आ ही जाता है। तो इस प्रकार से अभिमान पूर्वक बोलता है, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही दुनिया का ताकतवर व्यक्ति हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं, और कौन सुखी है। तो इस प्रकार से वह बोलता है कि आज इनको मार दिया, कल उनका नंबर है, परसों उनका नंबर है, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सुखी हूं। और भी कहता है, आढ्यो भी जनमानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। कह रहा है कि आढ्य, बड़ा मैं धनी हूं, पैसे वाला हूं। आढ्य अभिजनमानस्मि, मेरा ही कुल खानदान सबसे बड़ा कुल खानदान है, श्रेष्ठ कुल खानदान है, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं, बड़े घर का बेटा हूं, बड़े ऊंचे कुल का सदस्य हूं, मेरा कुल जो है पवित्र है, कुलीन घर का मैं हूं, बड़े कुटुंब वाला हूं। मया सदृश अन्य कोस्ति, मेरे जैसा कौन है, ऐसा अभिमान पूर्वक बोलता है। कौन है मेरे जैसा, कौन है अस्ति सदृशो मया, मेरे सदृश और कौन है इस जगत में। सबसे बड़ा धनी मैं ही हूं, सबसे पवित्र कुल मेरा है, पवित्र कुल वाला हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर असुर संपद का वर्णन किया। इसको हम आगे पुनः और करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।